चिया सीड्स कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं। और साइंटिफिक जो आइडेंटिटी इसकी है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये मिंट फैमिली से आती है। जैसे आप मिंट को जो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग मिंट को, तो ये उसी फैमिली का पौधा है। ये जो है हम खाते हैं, इस्तेमाल की जाती है ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बोटेनिकल जो ट्रेट है एक एनुअल हर्ब की तरह है, और एक 1 मीटर लंबा हो सकता है ये। और ये जो इसकी जो पत्ती है वो, और इसके फ्लावर्स, इसके साथ जो है ना हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अगर देखेंगे तो न्यूट्रिशंस, मेडिकल यूजेज एंड रिचुअल्स, इस सब में इसका अच्छा खासा जो है इस्तेमाल होता है। तो अब दवा के रूप में भी इस्तेमाल है। अब जो है न्यूट्रिशंस तो है ही, इसीलिए इसका डिमांड बढ़ा हुआ है आज के डेट में, न्यूट्रिशंस को है। तो इसकी जब खेती करनी है तो आपको जानना पड़ेगा इसको ऐसे करनी है, ऐसा एक डिमांड आया था। तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। खेती करनी है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हमें समझने की जरूरत है। तो साइंटिफिक खेती करेंगे तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगा, बाकी तो ऐसे तो करते ही रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सॉइल का जो टाइप है वो हमें पहले समझ लेना चाहिए कि ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। तो मतलब वहाँ पानी रुकने नहीं चाहिए, पानी ड्रेन हो जाए ऐसा होना चाहिए। वो जो चिकनी मिट्टी है थोड़ा सा अ, उसमें थोड़ी सी बालू वाला ये रहेगा। ऐसी मिट्टी अच्छी होती है, थोड़ी बलुई दोमट मिट्टी जो बोलते हैं ना, इस तरह की मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीएच वैल्यू, ये जो है ना मेंटेन करना है। कि लोग ध्यान देते नहीं है चीजों का, बट क्या है बहुत सारे फार्मर्स की जानकारी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसके जो कंडीशंस हैं 6 से 8.5 इसके लिए फेवरिंग में रहते हैं आपका पीएच वैल्यू। तो इसको बेसिक की तरफ बना करके रखना जरूरी है। स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल्स जो है ये रहता है इसमें। तो इसका पीएच वैल्यू अगर हमने मेंटेन किया खेत का तो वो एक अच्छी चीज हो गई। और टॉलरेंस अगर देखेंगे तो जो है थोड़ा सा इसको सूखा वगैरह का के लिए है, सैलिडिटी और ड्रॉप, बट जो है ये इसको टॉलरेट कर लेता है। और हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग से। अगर उसके रूट में पानी कुछ टाइम तक, ज्यादा टाइम तक अगर रुका तो वो जो है वहां पे वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। हमें जो है उससे इसको बचाने की जरूरत पड़ेगी कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए जब इसे खेती हो रही है। तो अब इसका जो ट्रायल है वो अच्छा खासा इसके पाया गया कि जब इसको ये किया, मतलब जर्म प्लाज्मा का जब ये किया गया तो उसमें रियल टाइम फैक्ट में निकल करके आया ये अच्छा इस रेंज में पीएच वैल्यू रखे हैं। और मिट्टी भी थोड़ी टेक्सचर्स की है तो एक अच्छा रिजल्ट देता है। अब आता है कौन से मौसम में इसको लगाना है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट और क्रॉस सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो है चिया का जो परफॉर्मेंस है वो 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर में अगर है तो एक अच्छा परफॉर्म करता है। और जहाँ पे एनुअल रेल जो बारिश है 600 से 1000 मिलीमीटर की बारिश है, ऐसे जगह पे जो है एक अच्छा जो है उसके लिए बन के आ जाता है। अब ये इसका अगर कल्टीवेशन जो है कूलर जोन में कर दिया, खास करके अगर देखें तो जो है यूएसए वगैरह में इसका हुआ है, वो जीनोटाइप्स का होता है। उसका जो फ्लावर्स है जीनोटाइप्स के बताते हैं। बट उसकी ऑप्टिमम जो उसकी बुआई का टाइमिंग है इंडिया में सेमी एरिड रीजन, खास करके महाराष्ट्र और बेल्ट है, ये मध्य प्रदेश का बेल्ट पकड़ करके कर्नाटक का जो है इधर जो है ये अच्छा खासा हो सकता है। और इसका जो टाइमिंग
बस ये चालू हो गया है। सितंबर जो है वाला, अगस्त सितंबर वाला जो टाइमिंग है ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रेनफॉल जो है मॉडरेट और ह्यूमिडिटी वगैरह भी उसमें मिल जाती है। तो महाराष्ट्र का जो स्टडी का एक मिला, उसमें 800 केजी पर हेक्टेयर उसका यील्ड आ जाता है। तो ये जो है अच्छा करके आया, आपको जो है रिजल्ट विकिपीडिया वगैरह से भी। तो वाटर यूज इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ये समझने की जरूरत है कि लेस वाटर 38%, मोर बायोमास 20%, वाटर सेविंग्स 184 लीटर, ये जो है इसकी ये है। तो अगर चिया यूजेज करीब 13 से 38%। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी सी सर्दी की वजह से हो सकता है, बट ये लेस वाटर है यहाँ पे। चिया यूजेस करीब 13 से 38% लेसर वाटर देन दी अल्फा, या इसका जो कॉर्न है या सोया इस तरह से जो है और इसका जो पूर्ण बायोमास उसमें से निकल के आते हैं आजकल 14 से 20% बायोमास उसमें पर लीटर वाटर के आगे निकल के आ जाता है। और इसमें करीब जो है 10% जो है ना पंपिंग्स के उस इसमें चीज के साथ है, इसमें फायदा है। 10% एक अच्छा क्वांटिटी होता है। तो अगर आप देखें तो सीडिंग की मेथडोलॉजी एंड स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये आपको समझना है। तो रिकमेंडेड जो सॉइल का टेम्परेचर है वो करीब जो है 15 डिग्री के आसपास है, तो ठीक है जो है। एंड अगर उसको कवर्ड है तो एक और ही रहेगा आपका कॉमन एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस अगर आप यूज करोगे तो रॉ की जो स्पेसिंग है तो लाइन जा रही है उसमें 30 से 40 सेंटीमीटर का जो है होना चाहिए। इंटर प्लांट की जो स्पेसिंग है वो 5 से 10 सेंटीमीटर, मतलब तो उसके अंदर जो है जा सकता है ना, इस तरह का उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर स्पेसिंग बराबर से लाइन करके रखनी चाहिए। और जो सीडिंग है वो 1 से 2 किलो पर हेक्टेयर उसमें लगती है। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो एक अच्छा उसकी जो स्टडी बताती है प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। एक फील्ड ट्रायल जर्मनी की जो हुआ था उसका स्पेसिंग देखे तो वहां पे उसने 35, 50 और 75 सेंटीमीटर किया था। और सीडिंग की जो डेंसिटी उसमें थी वो भी 1 से 2 किलो पर हेक्टेयर था उसका। और वो 50 सेंटीमीटर रो का जो ऊपर अभी हमने बताया 30 से 40 सेंटीमीटर रो लाइन के बीच में जगह, इसने 50 सेंटीमीटर कर दिया। और करीब 1.5 kg का उसने सीड्स इस्तेमाल किया उसमें, और उसमें बेस्ट यील्ड क्वालिटी की बैलेंस निकल कर गया। तो यील्ड रेंज जो है उसका अगर आप देखेंगे करीब 618 किलोमीटर से 1072 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में आता है। ये डिपेंड करता है कि आपने सीडिंग का जो स्पेसिंग है वो कितना रखा है। अगर उसमें अगर बराबर से नहीं रखे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हेलो, आवाज आ रही है? ओके। तो अब इरिगेशन की अगर हम बात करें, इरिगेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं और जो फर्टिलाइजर के जो इस्तेमाल है वो देखेंगे तो इरिगेशन की जो नीड्स है वो जब उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाता है तो उसमें मॉइस्चर उसको जो है ना कंसिस्टेंटली चाहिए, मतलब लगातार उसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहे, ऐसा करने की जरूरत रहता है जब उसका फूल निकल के आ रहा है ऐसे समय पे। तो वहां पे आप ड्रिप या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इफेक्टिव हो जाएगा। और फर्टिलाइजर की जब अगर रिक्वायरमेंट्स अगर आप देख रहे हैं
हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना अभी? हेलो। तो फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो मॉडरेट है। इसमें खास करके एनपीके आपको लगता है 10-10-10 के रेशियो से भी अगर आप नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ये सब का इस्तेमाल कर दिया एनपीके का जो है, तो वो एक अच्छा इसमें टॉप और ये दे देता है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कमी पूरी हो जाती है। बट ये जो है, जो उसकी टॉपिंग टॉप ड्रेसिंग की जो बात हो रही है ना, वो फ्लावरिंग स्टेज ये इंक्लूड करता है। उसके लिए अगर आपने उस समय डाला है तो सब कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि आपका कल्टीवेटेड विद जीरो फर्टिलाइजर, आप कल्टीवेशन जब कर रहे हैं उस समय जो है आप ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करें। और जहाँ पे अच्छी खासी जो मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है उस केस में सजेस्ट पेस्ट और डिजीज और वीड का मैनेजमेंट, ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका पेस्ट कैसा है, आपके किस तरह के डिजीज हैं, कैसे मैनेज करेंगे। तो चिया में नेचुरली जो है ना उसके अंदर ये रेसिस्टेंट रहता है, पेस्ट जो है जल्दी कीड़े उसमें नहीं लगते हैं उसके अंदर। और इसकी पत्तियों में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, इसकी पत्तियों में वो बड़े जो है उसकी वजह से ना उसके कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। जबकि ये जो है ना स्पाइडर माइट और ये जो है उसके व्हाइट फ्लाई वगैरह, वो उसका थोड़ा सा इसके ऊपर थ्रेट रहता है। ऑकेशनली जो है वायरल डिजीज आ सकती है और व्हाइट फ्लाई जो है इसके ऊपर अटैक कर लेता है। जो खेत में जो बाकी जो घास रहते हैं ना, वीडिंग की जब बात कर रहे हैं तो आप जो अपने कर दिया और केमिकल हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज जो है ना इसमें रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो केमिकल उसका ये अंदर आ जाता है और दूसरा वो ठीक है अपने आप में सक्षम है हर चीजों को करने के लिए। तो केमिकल से निकालने के बजाय अगर इसमें आप जो है मैनुअली निकालेंगे ना, बीडिंग करेंगे हाथ से जा करके या किस तरह से मशीन से भी निकालना है, तो केमिकल से उसके ऊपर डाल करके जो करते हैं जिससे कि बीडिंग निकल जाती है ना, घास वास जो निकलते हैं उसको जलाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। इसमें डायरेक्ट जो है जो अगर कुछ बीडिंग हुई है तो उसको ये निकाल देना चाहिए हाथ से या मैकेनिकल तरीके से निकाल देना चाहिए, तो उससे एक अच्छा रिजल्ट आता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर हम देखें तो ये जो है बटरफ्लाई को ही खाली इसमें आपको व्हाइट फ्लाई जो है उसको कंट्रोल करना है। और नीम के जो ऑयल है उसको अगर आपने नीम का तेल थोड़ा सा छिड़काव कर दिया तो उससे ये नेचुरल ये हो जाता है, उसको भगाने के लिए सफिशियंट है। बट वीड मैनेजमेंट से 4 हफ्ते में जो है उसकी सॉल्विंग कर दिया, मैकेनिकल वीडिंग कर दिया तो उसकी जो है अच्छा खासा निकल के आ जाएगा। बट कल्चरल प्रैक्टिसेस के अनुसार अगर देखें तो उसका रोटेशन जो है इसके साथ जो सीरियल वगैरह है लिगम्स हैं, इनकी जो है ब्रेक पेस्ट डिजीज साइकिल उस तरह से करनी चाहिए कि हमने कि ये नहीं कि एक ही कंटिन्यूअस की अनाज उसमें पैदा कर रहे हैं, थोड़ी उसकी जो है ना कल्चरल प्रैक्टिस करनी चाहिए चेंज करने के लिए। दूसरा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा घना रहेगा तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने जो है रो और उसके बीच में थोड़ी स्पेस रखी है, मतलब जब जो उग रहा है पौधा उसके बीच में अगर स्पेस है ना, तो उसको अच्छा खासा एयर फ्लो मिलता है, हवा मिलता है, और वो मिलता है तो वो उसको जो है और उसकी प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ा देता है। तो उसके अंदर स्पेसियस है तो वो एक तो पौधा थोड़ा ज्यादा ये फैल करके रहेगा, उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
और छाया नहीं होनी चाहिए जो है वहां पे जब करते हैं तो थोड़ा उसमें फंगल लगने की ये हो जाएगा, इसलिए सन की जो ऊर्जा है ना वो उसमें अच्छी खासी जो है सोलर एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, सौर ऊर्जा जो है छायादार नहीं होना चाहिए वो। और पेस्ट मैनेजमेंट तो हमने ऑलरेडी इसकी चर्चा कर ली, तो आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमिक अगर हम देख रहे हैं हार्वेस्ट टाइमिंग, तो चिया जो है 100 से 150 जो है तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितने एल्टीट्यूड पे है और उसका क्लाइमेट का क्या रेंज है जो है, तो वो अगर एलिवेशन रेंज देखें तो 8 मीटर से 2500 मीटर तक की जो ये एलिवेशन है वहां पे इसका जो है अच्छा खासा होता है और चिया का प्रोडक्शन हो सकता है। जब इसका फ्लावरिंग जो है और इसका सीड्स सेट होता है, टिकट करता है, तो शॉर्ट डे में फोटो पीरियड्स फ्रॉस्ट कैन हॉल्ट सीड डेवलपमेंट प्रीमेच्योरली, तो हमें उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। आप हार्वेस्ट जब करते हो ना तो फ्लावर्स जो है जो ड्राई और सीड्स आर सेट, तब जो है टिपिकली आपका जो लेट ड्राई सीजन आता है उस समय जो है ना सीड को सेपरेशन और स्टोरेज में ये कर देना चाहिए। तो कब हार्वेस्टिंग करनी है उसे, और वो उसका सीड्स कब पक गया है इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, और उसके समय आपने इसको कटाई करनी है। उसमें अगर डिले करते हैं या करते हैं तो उसमें हमें कोई ये नहीं होता है। एक प्रॉफिटेबल जो है चिया सीड्स का कल्टीवेशन इंडिया में तेलंगाना में हुआ है, और वहां पे अगर देखें तो करीब 1000 एकड़ का जो है उन्होंने चिया सीड्स का कल्टीवेशन किया। मध्य प्रदेश में भी फार्मर्स ने करीब जो है अच्छा उनको मिला है, करीब 1500 केजी पर हेक्टेयर तक का यील्ड मध्य प्रदेश में भी मिला है उनको। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे तो तेलंगाना फार्मर्स का जो अर्न था करीब 1 लाख रुपए पर हेक्टेयर पर एकड़ मिला था उसको, और मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख पर एकड़ मिला था उसको। एवं दी हाईएस्ट रिटर्न्स फॉर द निच क्रॉप जो होते हैं उसमें से 1.5 लाख रुपए पर एकड़। तो ड्राइवर्स जो है ये ड्राइव जो है ना ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छा खासा चिया सीड्स की डिमांड है, क्योंकि ये इससे ना हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए इसका डिमांड जो है पूरी तेजी से काफी बढ़ रहा है। डोमेस्टिक के साथ साथ इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इफिशिएंट अगर देखें तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और उसके रिलेटिव लो इनपुट कास्ट, ये इसको जो है बहुत ही आकर्षित बनाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, आज थोड़ी तबीयत ठीक